अगर आप 2025 में अमेरिका पढ़ाई या काम के लिए जाने की सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल यूएस ने अपने वीजा सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया चेक से लेकर के वीजा फीस बढ़ने तक, इंटरव्यू रूल से लेकर पासपोर्ट कलेक्शन प्रोसेस तक। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन 5 बड़े बदलावों की जो हर इंडियन एप्लीकेंट को पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी वीजा जर्नी में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा अपडेट है सोशल मीडिया वेरिफिकेशन रूल। अगर आप एफ, एम या जे कैटेगरी वीजा या स्टूडेंट या एक्सचेंज वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक रखना होगा। यानी कि यूएस कॉन्सुलर ऑफिसर्स अब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को देख सकेंगे, आपके पोस्ट, आपके लाइक्स, कमेंट्स और यहाँ तक कि किन ग्रुप्स या पेजेस से आप जुड़े हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो क्योंकि यूएस अथॉरिटीज एप्लीकेंट्स की बैकग्राउंड और आइडियोलॉजी समझना चाहती है। कहीं एप्लीकेंट किसी एक्सट्रीमिस्ट या एंटी यूएस कंटेंट से जुड़ा तो नहीं। अगर आपके पुराने पोस्ट में कुछ ऐसा कंटेंट है जो हेट स्पीच या वायलेंट लग सकता है तो वो आपकी एप्लीकेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि किसी भी पुराने पोस्ट को अचानक डिलीट या डीएक्टिवेट ना करें, क्योंकि इससे सस्पेशन बढ़ सकता है। और कोशिश करें कि आपके यूजर नेम्स हर प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंट हो। यानी सीधा मतलब यह है कि अब आपकी ऑनलाइन इमेजेस भी आपकी वीजा एलिजिबिलिटी का हिस्सा बन गई है। इसीलिए अपने डिजिटल फुटप्रिंट को साफ सुथरा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। दूसरा बड़ा बदलाव है एक नई $250 की एक्स्ट्रा फीस, जिसे कहा गया है वीजा इंटेग्रिटी फी। ये फीस 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुकी है और उन सभी देशों के विजिटर्स पर लागू हुई है जो यूएस वीजा वेवर प्रोग्राम में शामिल नहीं है, और इसमें इंडिया भी शामिल है। अब ये फीस किन किन पर लगेगी? सभी नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट्स जैसे कि F1, J1, H1B, H4 और B1, B2 वीजा होल्डर्स, यानी स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट, सभी को ये एक्स्ट्रा $250 देने होंगे बाकी वीजा फीस के साथ। अब इसका असर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन एप्लीकेंट को अब औसतन $473, करीब 40,000 रुपए तक की कुल फीस देनी पड़ सकती है। हालांकि अगर आप अपने वीजा के सभी नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं, जैसे समय पर यूएस छोड़ना या स्टेटस चेंज करना, तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी आपको ये फीस वापस कर सकता है। तो अब वीजा अप्लाई करने से पहले अपने बजट में इस एक्स्ट्रा खर्च को जरूर जोड़ें। तीसरा बदलाव है वीजा इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम में। 2 सितंबर 2025 से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने साफ कर दिया है कि अब इंटरव्यू वेव ऑफ की एलिजिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगी। मतलब ये कि ज्यादातर एप्लीकेंट्स को अब कॉन्सुलर ऑफिसर के सामने इन पर्सन इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। सिर्फ कुछ कैटेगरीज जैसे डिप्लोमैट्स या फॉरेन ऑफिशियल्स को ही इससे छूट मिलेगी। अगर आप B1, B2 वीजा यानी बिजनेस या टूरिज्म वीजा रिन्यू कर रहे हैं तो कुछ शर्तों पर ही आपको वेवर मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने होम कंट्री यानी भारत में ही अप्लाई करना होगा। आपके पास्ट में वीजा रिफ्यूजल नहीं होने चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इनएलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर भी ऑफिसर चाहे तो केस बाय केस बेसिस पर इंटरव्यू पर आपको बुला सकते हैं। यानी अब इंटरव्यू का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बड़ा अपडेट इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए है कि अब से किसी और को भेजकर आप पासपोर्ट कलेक्ट नहीं कर सकते। यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली ने साफ कहा है कि अगस्त 2025 से हर एप्लीकेंट को अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स खुद जाकर कलेक्ट करने ही होंगे। अगर एप्लीकेंट की उम्र 18 साल से कम है तो उसके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों पेरेंट्स का साइंड ओरिजिनल कंसेंट लेटर देना बहुत जरूरी है। स्कैन या ईमेल से भेजा गया कंसेंट लेटर अब मान्य नहीं रहेगा। एम्बेसी ने एक और पेड सर्विस भी शुरू की है। अगर आप चाहे तो 1200 रुपए देकर अपने डॉक्यूमेंट्स होम डिलीवरी में मंगवा सकते हैं। यानी कन्वीनियंस बनी रहेगी लेकिन सेफ्टी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव की, जो है अब इंडियन एप्लीकेंट्स किसी दूसरे देश से यूएस वीजा अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे जब तक कि आप उस देश के लीगल रेजिडेंट ना हो। अब तक कई लोग दुबई, सिंगापुर या जापान जाकर वीजा इंटरव्यूज करवा लेते थे, क्योंकि वहां वेट टाइम बहुत कम था। जहां भारत में 6 महीने लगते थे, वहीं बाहर कुछ ही दिनों में अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। लेकिन अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 6 सितंबर को साफ कहा है कि यूएस इंटरव्यू अब केवल एप्लीकेंट के कंट्री ऑफ नेशनैलिटी या लीगल रेजिडेंस में ही शेड्यूल किया जाएगा। यानी शॉर्टकट अब खत्म हो चुका है। सिर्फ एक्सेप्शंस रहेंगी, कुछ जैसे कि डिप्लोमैटिक, मेडिकल या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर। बाकी एप्लीकेंट्स को अपने देश में ही अप्लाई करना होगा। तो अब सवाल यह है कि इंडियन एप्लीकेंट्स को क्या करना है।
सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया कंटेंट को रिव्यू करें, कोई भी सेंसिटिव या पॉलिटिकल पोस्ट मैनेज करने से बचें। और दूसरी बात, अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली तैयार रखें। बजट को अपना बढ़ा दें, उसमें नई $250 की इंटेग्रिटी फीस ऐड कर दें। अपॉइंटमेंट अपना जल्दी ले लें क्योंकि इंटरव्यूज वेवर कम हो रहे हैं और वेट टाइम्स बढ़ेंगे। पासपोर्ट कलेक्शन की प्लानिंग करें, अगर आप किसी और को भेजने की सोच रहे थे तो अब आपको खुद जाना होगा। तो कुल मिलाकर 2025 का साल यूएस वीजा एप्लीकेंट्स खासकर इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है, लेकिन जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने वाली है। इन बदलावों का मकसद है फ्रॉड कम करना, नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाना और वीजा मिसयूज रोकना। अगर आप सच में जेन्युइन पर्पस से अमेरिका जाना चाहते हैं, पढ़ाई, काम या फिर जर्नी के लिए, ट्रैवल के लिए, तो इन नियमों का पालन करना ही आपको आगे ले जाएगा। थोड़ी तैयारी और सही जानकारी के साथ यूएस वीजा प्रोसेस मुश्किल नहीं, बस थोड़ा डिसिप्लिन हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि 2025 में क्या मेजर अपडेट्स आए हैं यूएस वीजा प्रोसेस को लेकर के, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।